अस्सलामुअलैकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने नंबर सीरीज़ जो आदात पर अमल है उसकी फ़र्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखी। उसमें कुछ आसान सवालात हम लोगों ने किए थे, जैसे कि जो आदात के इल्म पर डिपेंड थे, जिसके लिए हमको आदात का इल्म होना ज़रूरी था। वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था, जैसे कि कितने आदात की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी है, और उससे रिलेटेड सवालात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे। अब आज की ये जो वीडियो है ये भी आदात से ही रिलेटेड है, नंबर से ही रिलेटेड है, नंबर सीरीज़ वाली वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज़ के कुछ रूल्स देखेंगे कि कैसे हमको, जैसे कुछ ट्रिक्स है ये कि कैसे हमको आंसर तक पहुंचना है, क्या क्या रूल्स होते हैं। अभी अगर कोई भी काम हमको करना है, अगर हम उसको सही तरीके से करेंगे तो ही वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। यानी हर काम को करने का कोई ना कोई एक तरीका होता है। तो इसी तरह से जो नंबर सीरीज़ है, इसके जो आंसर है इसको ढूंढने का भी तो कोई ना कोई तरीका होगा ना। तो वही तरीके, वही रूल्स के कौन कौन से रूल्स नंबर सीरीज़ में अपनाए जाते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला रूल है, नंबर सीरीज़ का जो पहला रूल है यहाँ पर, वो क्या है? उतरती तरतीब। यानी अगर नंबर सीरीज़ आपको उतरती तरतीब में नज़र आ रही हैं, उतरती तरतीब यानी कैसे? जैसे यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 6 हैं और 2 हैं। इस तरह से अगर आपको उतरती तरतीब में नज़र आ रही हैं, यानी जब कोई अदद धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो वहाँ तफरीक चल रही हैं। तो वहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है? तफरीक। यानी अगर नंबर सीरीज़ में कोई अदद अगर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनके अंदर डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है हमको, बहुत ही मामूली सा अगर डिफरेंस नज़र आ रहा है और वो लगातार डिफरेंस ही नज़र आ रहा है हमको, अगर पूरी सीरीज़ में, जैसे यहाँ पर 8 के बाद इस तरह से होना चाहिए ये 8 6 4 2, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर ये नंबर डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? उतरती तरतीब कहा जाता है। लेकिन कैसे 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 कम हो रहे हैं? वो धीरे धीरे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, 2 का डिफरेंस है, सिर्फ दो का डिफरेंस है यहाँ पर, यानी 2 की तफरीक की गई है, यहाँ पर 2 की तफरीक की गई है। ओके, ये 8 6 4 2, तो यहाँ पर तफरीक 2 की गई है। तो जब कोई अदद धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी नंबर सीरीज़ के अंदर अगर कोई नंबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो वहाँ तफरीक चल रही है। तो ये बात हमको नंबर सीरीज़ में चेक करनी है कि जो नंबर हैं उनमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। अगर वो नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको वहाँ पर उनके बीच का फ़र्क निकालना होगा, उनका डिफरेंस मालूम करना होगा हर दो आदात के बीच का। तो तब हम हमारे जवाब तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा रूल है कि जब कोई अदद या कोई नंबर एकदम से कम हो रहा है तो वहाँ तकसीम चल रही है। यानी अगर अचानक बहुत ज़्यादा अगर उनके बीच में डिफरेंस है तो वहाँ पर क्या चल रही हैं? तकसीम चल रही हैं। जैसे हम देख लेते हैं, ये 24 है सपोज़, यहाँ पर 24 के फ़ौरन बाद अगर आपको 8 देखने को मिला, 8 के फ़ौरन बाद अगर आपको 2 देखने को मिला, इस तरह से अगर फ़ौरन आपको नंबर ज़्यादा डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तकसीम हो रही हैं। जैसे देखिए, 24 को हम किससे तकसीम करेंगे? 3 से, तो तब जाकर हमको मिलेगा 8। और 8 को हम किससे तकसीम करेंगे? 4 से, जब हमको जाकर मिलेगा 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अगर अचानक से नंबर या जब कोई अदद एकदम से कम हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा? तकसीम का। तो आपको ये देखना है कि नंबर उतरती तरतीब में है या चढ़ती तरतीब में है, मतलब नंबर कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर आपका लॉजिक इस्तेमाल करना होगा, आपको वहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया उतरती तरतीब के लिए कि अगर नंबर ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे जा रहे हैं तो आपको तफरीक करनी है। तफरीक करके चेक करना है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तफरीक से ही आपका जवाब आएगा, लेकिन एक बार आपको तफरीक करके चेक करना है। और अगर नंबर एकदम से कम हो रहे हैं, जैसे बहुत ही बड़ा नंबर है, जैसे 32 है, 32 के फ़ौरन बाद यहाँ पर आपको
16 देखने को मिला, 16 के फ़ौरन बाद 8 देखने को मिला, 8 के फ़ौरन बाद 2 देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है हमको। तो अगर इस तरह से ये कम तो हो रहे हैं नंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है इनके बीच में, तो यहाँ पर क्या करके देखेंगे आप लोग, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डिवीज़न करके देखेंगे, ओके। के बाद है चढ़ती तरतीब। अब चढ़ती तरतीब क्या है? चढ़ती तरतीब क्या है? चढ़ती तरतीब यानी बढ़ना। जैसे अगर जैसे यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, 6, 8, 10 कुछ इस तरह से अगर है नंबर, तो इसे कहते हैं चढ़ती तरतीब। यानी ये नंबर क्या हो रहे हैं? छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं ये नंबर। तो अब अगर यहाँ पर चढ़ती तरतीब में अगर आपको नंबर नज़र आते हैं सीरीज़ के अंदर, सबसे पहले आपको सीरीज़ में क्या चल रहा है वो देखना है। नंबर कम हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, या कुछ और ही अमल हुआ पर हो रहा है, पहले आपको ये चेक करना होगा, तब जाके आप सही लॉजिक लगा पाएंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पर अगर नंबर धीरे धीरे अगर नंबर बढ़ रहा है चढ़ती तरतीब के अंदर, तो सबसे पहले आपको जमा करके देखनी होगी। जैसे देखिए यहाँ पर नंबर धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, यानी हमको यहाँ पर 2 2 का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पर जमा करके देखेंगे कि चढ़ती तरतीब में अगर नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, वहाँ पर जमा चेक करेंगे, यानी हम वहाँ पर एडिशन करेंगे। अब दूसरा क्या है, ज़्यादा बढ़ना, यानी अगर नंबर थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे ये 3 है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, कुछ इस तरह से अगर नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमको दिख रहा है कि नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और इनका डिफरेंस थोड़ा हमको ज़्यादा नज़र आता है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि इस नंबर में हमको ज़र्ब करके देखना होगा कि 3 के बाद 6 किस तरह से आ सकता है। तो 3 को जब हम 2 से ज़र्ब देंगे तो वो 6 आ सकता है। फिर 6 के बाद 12 किस तरह से आ सकता है, तो 6 को हम 2 से ज़र्ब देंगे तो 12 आएगा। 12 के बाद 24 किस तरह से आएगा, उसको भी 2 से हम ज़र्ब देंगे। फिर 24 के बाद अब 2 से ज़र्ब देंगे तो अगला नंबर हमको यहाँ पर हासिल होगा। ज़रूरी नहीं कि ज़र्ब 2 ही, ज़र्ब यहाँ पर नंबर, यहाँ पर इनकी भी चढ़ती तरतीब हो सकती है जो ज़र्ब की, जैसे ज़र्ब 3 हो सकता है, ज़र्ब 4 हो सकता है, इस तरह से भी ये हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर चेक करना है। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 3, 3 के बाद यहाँ पर 6, यहाँ पर 18, इस तरह से अगर नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, या तो फिर हम इस तरह से ले सकते हैं 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 12, 12 के बाद 48। अगर इस तरह से आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2, 4, 12 और ये 48। अगर इस तरह से आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, तो ये भी नंबर बढ़ते क्रम में है। लेकिन अभी देखिए 2 के बाद 4 किस तरह से हासिल हुआ, ज़र्ब 2 देकर। 4 के बाद 12 किस तरह से हासिल हुआ, ज़र्ब 3 देकर। 12 के बाद 48 किस तरह से हासिल हुआ, ज़र्ब 4 देकर। तो 48 के बाद जो अगला नंबर होगा वो हमको 48 को 5 से ज़र्ब देना होगा। तो इस तरह से आपको अगर नंबर चढ़ती तरतीब में है, यानी छोटे से बड़े की तरफ अगर नंबर जा रहे हैं और थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो, यानी उनके बीच का डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है हमको, तो हमको हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस हमको यहाँ पर देखना है। तो उन 2 नंबर के बीच का डिफरेंस अगर हमको कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जमा करने से वो हमें हासिल नहीं हो रहा है, तो हमको दूसरा स्टेप वहाँ पर ज़र्ब करनी है। या आपको देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि आपको जमा करना है या ज़र्ब करना है, क्योंकि अगर मैंने बताया कि धीरे धीरे अगर बढ़ रहे हैं तो आपको फ़ौरन जमा करके चेक करना है, थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फ़ौरन आपको ज़र्ब करके चेक करना है। अब अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, उनका मुरब्बा निकालना होगा, उनका स्क्वायर निकालना होगा। देखिए जैसे अगर इस तरह से हैं, 4 हैं, 4 के बाद इस तरह से अगर 4 है, फिर 16 है, फिर 36 है, फिर 64 है, तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा हमको इनके बीच का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इस तरह के अगर नंबर नज़र आएंगे तो हमको क्या करना है, पहले स्क्वायर चेक करना है कि क्या ये नंबर स्क्वायर में बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ओके, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, यानी एक नंबर छोड़कर एक का यहाँ पर स्क्वायर लिया गया है। ओके, 2 के बाद 3 को छोड़ के 4 का स्क्वायर, 4 के बाद 5 को छोड़ के 6 का, और 6 के बाद यहाँ पर डायरेक्टली 8 का स्क्वायर लिया गया है।
तो यहाँ पर हमको अगला जो होगा वो क्या करना होगा, 9 का छोड़ के हमको 10 का स्क्वायर लेना होगा। तो इस तरह से इस तरह के सवालात को हम यहाँ पर हल करेंगे। अब अगर बहुत ही ज़्यादा अगर उनका डिफरेंस हमको नज़र आ रहा है, दो आदात का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हमको अगली स्टेप क्या करनी है, वहाँ पर हमें क्यूब चेक करना है। ओके, तो ये रूल्स अगर आपको एक बार अच्छे से मालूम होगा कि कब कौन सा रूल वहाँ पर हल करके देखना है, अगर इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से कर ली है, तो नंबर सीरीज सामने आते ही आप सबसे पहले वही अमल करके देखेंगे और आंसर तक इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या है, हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि अगर चढ़ती तरतीब में अगर नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे अगर बढ़ रहे हैं तो जमा करके चेक करना है, ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ज़र्ब करना है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं अगर, तो वहाँ पर हमको उनका स्क्वायर और क्यूब चेक करना है। अब कुछ मिसालें हम लोग हल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 1, 2, 4, 7, 11 और 16। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि नंबर सीरीज़ में अब ये कैसे इंक्रीमेंट इनका हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी धीरे धीरे ही इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमको नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर हम ले लेते हैं 1, 2, 4, 7, 11 और 16, तो 1 और 2 के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमको जमा 1 नज़र आ रहा है। 2 और 4 के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमको जमा 2 नज़र आ रहा है। 4 और 7 के बीच में देखेंगे तो जमा 3 नज़र आ रहा है। 7 और 11 के देखेंगे तो हमको यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम 11 और 16 में देखेंगे तो हमको 5 नज़र आ रहा है। यानी अब अगला नंबर जो होगा वो हमको कैसे हासिल होगा, वो हमको हासिल होगा जमा 6 करके, यानी 16 में हमको जमा 6 करनी होगी। तो यहाँ पर 16 में अगर हम जमा 6 करते हैं तो कितना आता है, 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 22 होगा। तो इस तरह से आपको नंबर सीरीज देखकर ही पहचान जाना चाहिए कि आपको वहाँ पर कौन सा अमल सबसे पहले चेक करना है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ये नंबर दो नंबर के बीच में हमको डिफरेंस दिख रहा था कि ज़्यादा फास्ट वो नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या चेक किए, जमा चेक किए। अब देखिए यहाँ पर इस नंबर सीरीज को देखिए आप, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 7 और यहाँ पर सवालिया निशान, ये डबल आ गया है, यहाँ पर सवालिया निशान है। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ना हमको चढ़ती तरतीब नज़र आ रही है ना उतरती तरतीब नज़र आ रही है, यहाँ पर सब मिक्स चल रहा है। कभी नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे 1 के बाद 2 बढ़ गया, 2 के बाद 3 बढ़ गया, ओके, 5 फिर यहाँ पर रिपीट हो गया है, 5 फिर 8, लेकिन यहाँ पर 7 जाके कम हो गया है। तो ऐसे जो सीरीज़ है इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको अल्टरनेट नंबर के बीच में रिलेशन को ढूंढना है। अगर ऐसी मिली जुली सीक्वेंस अगर आपके पास आ गई कि जहाँ पर कुछ रिपीटेशन भी हो रहा है, कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं, तो ऐसे वाले जो सीरीज़ होंगी मिक्स वाली, तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, अल्टरनेट नंबर के बीच में यहाँ पे रिलेशन आपको ढूंढना होगा। किस तरह से, देखिए 1, 2, 3, 5, 5, 8 एंड 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर के बीच में रिलेशन को देखेंगे। अल्टरनेट यानी क्या, एक छोड़कर एक। अब देखिए 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमको +2। 3 और 5 के बीच में क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी +2। 5 और 7 के बीच में क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी +2। उसी तरह से अगर हम ये वाले नंबर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है, +3। 5 और 8 के बीच में क्या नज़र आ रहा है, +3। उस तरह से अगर इधर हम देखेंगे तो 8 और इसमें भी क्या नज़र आएगा, हमको +3। यानी हमको यहाँ पर क्या करना होगा, 7 में प्लस नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको, देखिए
यहाँ पर जो नंबर आएगा वो नंबर कैसे आएगा, देखिए 8 के बाद 7 है और 7 के बाद है वो नंबर, यानी हमको 8 वाला अमल करना होगा यहाँ पर ऊपर वाला, यानी +3। तो 8 में +3 करेंगे तो क्या आता है 11। और अगर इसके बाद वाला नंबर अगर यहाँ पर सवालिया निशान होता तो हमको 7 में +2 करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आएगा 9। यानी ये कुछ इस तरह से आएंगे 11 और 9, यानी इसके बाद अगर 2 सवालिया निशान होते तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर 9 कुछ इस तरह से आता। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि 8 के बाद हमको क्या करना है उसमें +3 करना है। तो इस तरह से अगर मिली जुली सीरीज़ है तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर के बीच में आपको रिलेशन यहाँ पर ढूंढना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 3 3 फिर 6 18 और 72, यानी 3 3 6 18 और 72। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और 3 तो चलो रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर हम सेकंड वाले से देखेंगे, यहाँ पर 3 3 6 18 और 72, तो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे देखिए, तो ये जो बाकी के जो नंबर हैं, इन दो नंबर को छोड़ के बाकी के जो नंबर है ये बहुत फास्ट इंक्रीज़ हुए हैं। कैसे इंक्रीज़ हुए हैं, इनके बीच का जो अगर दो अदद के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैंने बताई थी आपको, हमने रूल नंबर 2 देखे थे चढ़ती तरतीब, उसमें हमने देखे थे कि अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हमको जमा करनी है, थोड़ी ज़्यादा अगर बढ़ रहे हैं तो हमको पहले ज़र्ब करके देखनी है। तो देखिए हम शुरुआत से ही करते हैं कि 3 से 3 कैसे हासिल हुआ, तो 3 से 3 कैसे हासिल हुआ, हमको यहाँ पर तो 3 से 3 कैसे हासिल हुआ, हमको यहाँ पर ज़र्ब 1 की है। उसके बाद 6 किस तरह से हासिल हुआ, 3 ज़र्ब 2 की है। 18 किस तरह से हासिल हुआ, 6 ज़र्ब 3 की है, 6 ज़र्ब 3 की है। 18 कैसे हासिल हुआ, ज़र्ब हमने क्या किए यहाँ पर 4 की है। तो अब हमको 72 के बाद वाला लाना, यानी 72 ज़र्ब 5 हमको यहाँ पर करके देखना होगा। 72 ज़र्ब 5 क्या आएगा, तो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कि 72 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5 दूनी 10 के सिफर, रेड वाला इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। 5 दूनी 10 के सिफर, हासिल क्या है 1, 5 सते 35 और 1 36, यानी 36। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आना चाहिए 360, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपको अगर उसूल मालूम है, अगर आपको रूल मालूम है, यानी कोई भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, अगर उस तरीके से अगर हम उस काम को करेंगे तो हम नतीजे तक जल्दी से और आसानी से और एकदम सही नतीजे तक हम पहुंच पाएंगे। तो नंबर सीरीज़ के भी कुछ रूल्स अपनाए जाते हैं, ऐसे ही नंबर सीरीज़ नहीं तैयार की जाती, बस वही रूल आपको पहचानना है कि कौन सा रूल वहाँ पर फॉलो किया गया है और अपने जवाब तक आपको पहुँचना है। ओके, अब यहाँ पर अगला नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्या है, 2 5 11 सवालिया निशान और 47, ये वाला 2 5 11 क्वेश्चन मार्क एंड 47। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर अब 2 और 5 इनके बीच में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये भी बढ़ते क्रम में नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट हमको थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ज़र्ब करके देखेंगे। लेकिन अगर हम 2 को कोई भी नंबर से ज़र्ब दे तो 5 आता है क्या, हमारा नहीं आता है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 5 किस तरह से आए 2 में, अगर हम 2 में जमा 3 करेंगे तो चलो 5 आता है 5 में। लेकिन अब यहाँ पे 5 और 11 अगर देखेंगे तो 5 में हमको 6 जमा करना पड़ेंगी, तब जाकर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 11 आएगा। ओके, 6 जमा करेंगे तब जाकर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 11 आएंगे, यानी 3 का डबल 6। अब 6 का डबल हम लेते हैं 12, तब हमको 11 में क्या करना पड़ेगा, 12 जमा करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो किया गया है, देखिए 2 जमा 3, यह आ गया 5। अगले वाले में क्या जमा करें, फिर 5 जमा 4, यह आ गया 11। अब उस वाले में क्या जमा करें, सॉरी 5 जमा 6, यानी उसका डबल लेते जाएंगे। अब 6 का डबल क्या होता है 12, यानी 11 में हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पर
12 जमा करनी होंगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका 23। तो इस तरह से इसका जो जवाब आएगा वो 23 आएगा। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एक और भी तरीका है इसका। कैसे? अब 5 और 2 में देखिए यहाँ पर ज़र्ब 2 जमा 1 हमको नज़र आ रहा है, यानी ये हो जाएगा 2 ज़र्ब 2 जमा 1। क्या हो रहा है? देखिए 4 जमा 1 बराबर क्या आ गया यहाँ पर? 5 आ गया। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगर हम ज़र्ब 2 जमा 1 करें, यानी 5 ज़र्ब 2 जमा 1, तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 10 और 1 11। इस तरह से भी आ रहा है। अब 11 ज़र्ब 2 जमा 1 अगर हम करें तो देखिए हमारा जवाब आता है क्या? 11 ज़र्ब 2 जमा 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना होता है? 23। तो इस तरह से हम लोग दोनों अमल करके अगर देखें तो भी हमारा जवाब क्या आ रहा है? यहाँ पर 23 आ रहा है। तो किसी भी तरीके से बस आपको क्या करना है, जो 4 ऑपरेशन है ज़र्ब, तफरीक, जमा और तकसीम, यही 4 अमल करके सबसे पहले आपको चेक करना है। यही बेसिक है नंबर सीरीज़ में, यही बेसिक है। यही अमल को घुमा फिरा कर किसी भी तरह से दिया जाता है। कभी कभी 2 अमल एक साथ दिए जाते हैं, जो कि इस तरह के सवाल में है, जैसे ज़र्ब और जमा एक साथ दे दी गई है, या तो फिर जमा की गई है लेकिन कैसे? इंक्रीमेंट में की गई है। तो हमको बस ये देखना है कि फर्स्ट वाले नंबर पे हम क्या अमल करें कि हमको सेकंड वाला हासिल हो, सेकंड वाले में क्या अमल करें कि थर्ड वाला, और वो जो ऑपरेशंस जो अमल हम करेंगे वो सेम होना चाहिए, सेम किसी रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पर या तो बढ़ते क्रम में हो रहा था वो कि जमा 3 जमा 6 जमा 12, यानी इस तरह से, या तो फिर ज़र्ब और जमा एक साथ हो रही थी। तो हमको क्या करना है, जो हमारे 4 ऑपरेशन से 4 अमल है मैथ्स के, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, बस इन्हीं का इस्तेमाल करके हमको जवाब तक पहुंचना है। प्लस इसके लिए आपको जो स्क्वायर है, जो मुरब्बे हैं, वो भी आपको याद करने हैं। कम से कम आपको 25 से 30 तक तो मुरब्बे याद होने चाहिए ज़बानी, तभी आप आसानी से जवाब तक पहुंच पाएंगे, को रिलेट कर पाएंगे आपके सवाल को। और जो क्यूब होते हैं, जैसे 3 बार ज़र्ब देते हैं उसी नंबर को, तो ये क्यूब भी आपको 15 से 20 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए। इतना काफ़ी है आपके लिए नंबर सीरीज़ में। आपको अगर कोरिलेट करना है अपने जवाब तक पहुंचना है, तो स्क्वायर, क्यूब, बाकी के जो 4 ऑपरेशंस है, जो 4 अमल है, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, ये आपके एकदम पक्के होने चाहिए। तो आप नंबर सीरीज़ में कमांड हासिल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, इस पर कमांड हासिल हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए। 25, 25, 27, 22, 30, 19, 34 और 16, यानी 25, 25, 27, 22, 30, 19, 34 और 16। अब अगर इस सीरीज़ पर आप गौर करेंगे तो ये आपको मिली जुली सीरीज़ नज़र आ रही हैं, यानी यहाँ पर ना नंबर सही से बढ़ रहे हैं ना सही से घट रहे हैं, कभी नंबर बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। जैसे 25 और 27 में देखेंगे यहाँ पर रिपीटिशन हो गया है, यहाँ पर नंबर बढ़ गए हैं। फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये नंबर कम हो गया है, यहाँ पे ये भी नंबर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से कभी नंबर बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताई हूँ कि इस तरह से मिली जुली सीरीज़ अगर आती है तो सबसे पहले आपको अल्टरनेट नंबर के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो हम यहाँ पर अल्टरनेट नंबर को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 और 27 अगर देखेंगे तो हमको क्या नज़र आ रहा है, +2। 27 और 30 अगर हम देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, +3। ये देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, +4। यानी इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, 34 में हमको +5 करना होगा, बराबर। तो 34 में +5 करेंगे तो हमारा जवाब क्या आता है, यहाँ पर 39 आता है। ऊपर के भी जो बच गए हैं वो नंबर में भी हम कोरिलेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जगह अगर जमा होती है तो दूसरी जगह क्या हो सकती है, तफरीक हो सकती है। उस तरह से 22 और 19 के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी तफरीक 3 नज़र आ रही है। 19 से 16 के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी तफरीक 3 नज़र आ रही है हमको। तो इस तरह से यहाँ पर इस रूल को, इस सीरीज़ को क्या किया गया है, यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो इस तरह से अगर आपको मिली जुली अगर सीरीज़ नज़र आती है तो सबसे पहले अल्टरनेट नंबर के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है, उनको को रिलेट करके देखना है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है क्या हमको। अगर पैटर्न आपको दिखाई देता है कि कोई एक पैटर्न नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर जमा तो की गई है लेकिन कैसे की गई है, इंक्रीज ऑर्डर में की गई है, यानी बढ़ते क्रम में
चढ़ती तरतीब में, यानी जमा 2 जमा 3 जमा 4 और जमा 5, इस तरह से चढ़ती तरतीब में या बढ़ते क्रम में या इंक्रीज ऑर्डर में यहाँ पर क्या की गई है, जमा की गई है। तो इस तरह की मिली जुली सीरीज अगर आपको नज़र आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्टरनेट नंबर को क्या करना है, वहाँ पर कोरिलेट करना है। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए, 5, 9, 14, 20, 27, 5, 9, 14, 20 और 27। अब यहाँ पर देखिए ये हमको किस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए 5 हैं, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 14 है, 14 के बाद 20 है और 20 के बाद 27 है। यानी ये हमको बढ़ते क्रम में नज़र आ रहे हैं, चढ़ती तरतीब में हमको ये नज़र आ रहे हैं। अब इनके बीच का अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमको दो आदाद के बीच का फ़र्क देखना है कि वो फ़र्क ज़्यादा नज़र आ रहा है या कम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमको जमा 4 का फ़र्क नज़र आ रहा है, बराबर। यहाँ पर कौन सा फ़र्क नज़र आ रहा है, हमको जमा 4 का। अब यहाँ पर ज़र्ब का अमल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में कोई भी ज़र्ब का अमल करने के बाद हासिल नहीं हो सकता। इन दोनों को ज़र्ब करने के बाद, यानी 9 को किसी भी अदद से ज़र्ब करने के बाद 14 नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम पहले जमा करके देखेंगे। अब 9 में और 14, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट या और भी आसान अगर हमको करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उल्टे क्रम से हम लोग उल्टी तरफ से हम माइनस भी करके चेक कर सकते हैं। वो और भी आसान हो जाता है माइनस करके देखना। कैसे, यहाँ पर देखिए 27 में से 20 माइनस करेंगे अगर हम लोग, अगर इनका माइनस करके देखते हैं तो 27 में से 20 माइनस करने के बाद कितना नंबर हमको हासिल हो रहा है, यहाँ पर 27 और 20 के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमको 7 हासिल हो रहा है। उस तरह से इनका अगर माइनस करके देखेंगे, हम 20 में से 14 माइनस करके देखेंगे तो कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इनका माइनस करके देखेंगे तो कितना हासिल हो रहा है हमको, 5। और इनका माइनस अगर हम करके देखेंगे तो कितना हासिल हो रहा है, 4। तो अगर उल्टी तरफ से हम जाए तो -7 हो रहा है, सीधी तरफ से जाए तो प्लस हो रहा है। मतलब इसको सीधी तरफ से अगर हम ले लेंगे तो अब ये प्लस का अमल हो रहा है। यानी 5 में 4 मिलाएंगे तो 9, 9 में 5 मिलाएंगे तो 14, 14 में 5 मिलाएंगे तो 20, 20 में 7 मिलाएंगे तो 27। अब 27 में हमको कितना मिलाना होगा, फिर 8 मिलाना होगा, तब जाकर हमको हमारा जवाब मिलेगा, वो है 35। तो इस तरह से आप माइनस करके भी चेक कर सकते हैं उल्टी तरफ से। अगर बढ़ता क्रम अगर आपको नज़र आ रहा है, जो सीरीज़ है अगर आपको वो बढ़ती इसमें नज़र आ रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टी तरफ से माइनस करके भी देख सकते हैं, वो भी और आसान है। क्योंकि अब 5 में कितना मिला है तो 9 हासिल होगा, ये हमको देखना है। तो उससे अच्छा हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 9 - 5 कितना डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ओके, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह का किया जाता है। अगर 14 में से 9 निकालेंगे तो कितना होता है, 14 9 करेंगे तो कितना होता है यहाँ पर 5। वैसे 20 में से 14 निकालेंगे तो कितना मिलता है हमको यहाँ पर 6। 27 में से 20 अगर हम निकालेंगे तो कितना मिलता है हमको यहाँ पर 7। इस तरह से तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनके बीच में जो है ये जमा का अमल हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है, ये जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप सीधी सीधी तरतीब में भी जा सकते हैं, आप उल्टी तरतीब में भी चेक कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लग रहा है आप वो तरीका अपना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको 4 अमल करके ही चेक करना है। सबसे पहले ये देखना है कि जो इंक्रीमेंट अगर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, या जो डिक्रीज़ भी अगर नंबर हो रहे हैं, कम भी अगर नंबर हो रहे हैं, तो वो फास्ट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर उसके रूल्स जो है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे कि कौन से चेक करना है, फिर हमको पहले ये फाइंड आउट करके। अब इस सीरीज़ को देखिए, 16, 14, 11 और 7, यानी 16, 14, 11 और 7। अब यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, पहले तो हमको ये देखना है कि नंबर बढ़ रहे हैं या नंबर घट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर कम हो रहे हैं यानी घट रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो देखिए सारे के सारे नंबर 20 के ही अंदर आ रहे हैं, यानी इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तफरीक करके देखेंगे। अब मैंने बताइए अगर तफरीक का अमल करना है तो हम उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं या सीधी तरफ से भी कर सकते हैं।
तो अब देखिए 16 में से अगर हमको 14 निकालेंगे हम तो कितना बच रहा है यहाँ पर 2। उसी तरह से अगर 14 में से 11 निकालेंगे हम तो कितना बच रहा है यहाँ पर 3। उसी तरह से 11 में से अगर 7 हम निकालते हैं तो कितना बच रहा है 4। यानी अब अगला नंबर क्या है, हमको 7 में से कितने तफरीक करना होगा, 7 में से हमको 5 तफरीक करना होगा, तब हमारा जवाब आएगा। क्योंकि जो तफरीक हो रही है वो कैसी हो रही है, नंबर तफरीक के जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। जैसे पहले तफरीक 2 किए, फिर तफरीक 3 किए, फिर तफरीक 4 किए, अब तफरीक क्या करना होगा हमको 5। यानी इनके बीच में 2 का फ़र्क है, इनके बीच में 3 का फ़र्क है, इनके बीच में 4 का फ़र्क है, तो अगले नंबर के और इसके बीच में कितने का फ़र्क होगा, 5 का। यानी तफरीक का अमल हो रहा है यहाँ पर। तो 7 में से 5 अगर जाते हैं तो कितना बचता है 2। तो हमारा जवाब क्या होगा इसका 2 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये सीरीज़ कैसी नज़र आ रही है आपको, 2, 6, 18, 54। अब ये जो सीरीज़ है हमको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कैसी बढ़ रही हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रही है क्या, जी नहीं, ये हमको थोड़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो थोड़ी ज़्यादा अगर बढ़ती नज़र आ रही हैं, हमको इनके बीच का फ़र्क अगर थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है 2 नंबर के बीच का, तो हमको क्या करना होगा, वहाँ पर ज़र्ब का अमल करके देखना होगा। अब कैसे चेक करेंगे ज़र्ब का अमल, अब 2 के टेबल में या 2 के पहाड़े में 6 कैसे हासिल होगा हमको, तो देखिए 2 के पहाड़े में 6 कैसे हासिल होगा, ज़र्ब 3 करके, 2 तियाँ 6। वैसे 6 के टेबल में 18 आता है क्या, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 6 तियाँ 18। 54 कैसे हासिल होगा 18 से, 18 तियाँ 54। अब 54 तियाँ यानी 54 को हमको क्या करना होगा, 3 से ज़र्ब देना होगा, यानी 54 को यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 चौक 12 के 2 हासिल क्या आया 1, 3 5 15 और 1 कितना होता है 16, यानी 162। तो इसका आंसर क्या आता है हमारा 162, इसका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सीरीज़ को देखिए आप, 240, 120, 60 और 30, ये सीरीज़ कुछ इस तरह से है। अब ये सीरीज़ बढ़ रही है या घट रही है, क्या हो रही है सीरीज़, यहाँ पर ये घट रही है यानी कम हो रही हैं। 240, 120, 60 ये क्या हो रहे हैं, उतर रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। तो कम होने वाले रूल मैंने आपको बताई थी कि आपको पहले तफरीक करके देखनी है, अगर धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर इनका जो इंक्रीमेंट ये बहुत जो डिक्रीज़ हो रहा है तो बहुत ही फास्ट हो रहे हैं ये। तो सब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तफरीक ना करते हुए हम यहाँ पर सब तकसीम करके देखेंगे। अगर 240 के बाद अगर 240 के बाद अगर 236 आता, कुछ इस तरह से अगर आता, तो हम क्या करते थे, इनके बीच में तफरीक करके देखते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 240 और ये 120 यानी पूरे 100 नंबरों का हमको यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा नंबर का या 100 नंबर का हमको फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी डबल। यहाँ पर हमको इसके डबल नज़र आ रहे हैं, ये क्या नज़र आ रहे हैं, इसके डबल नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको तकसीम करके देखेंगे, क्योंकि जमा इतने बड़े बड़े नंबर की जमा तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तकसीम करके देखेंगे। अगर आपको रूल याद हो गए तो आप फ़ौरन उसी अमल को अपना कर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा अमल सूट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम तकसीम करके देखेंगे कि 240 और 120 इनमें क्या अमल करेंगे, कि 240 को क्या करेंगे हम, तो 120 हमको हासिल होगा यहाँ पर। तो देखिए 240 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं, 2 यहाँ पर 120 हमको हासिल होता है। 120 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमको यहाँ पर 60 हासिल होता है, यानी 60। और 60 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमको यहाँ पर 30 मिलता है। यानी अब हमको अगला क्या करना होगा, 30 को 2 से तकसीम करना होगा, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 15 हासिल होगा। तो यहाँ पर कौन सा अमल किया गया है, यहाँ पर तकसीम 2 का या डिवाइडेड बाय 2 किया गया है यहाँ पर, तो हमको हमारा जवाब हासिल हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर के बीच में डिफरेंट निकाल सकते हैं कि क्या डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो ये पूरा डबल डिफरेंस आ रहा है, यानी 240 और 120 को अगर हम देखेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के अगर हम देखते हैं, आप डिफरेंट मैंने बताई थी आपको, डिफरेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अगर इनका डिफरेंस हम निकाल के देख सकते तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 4 में से, यानी 120, यानी 240 जो हो गया ये क्या हो गया 120 का डबल, और डबल हो गया मतलब या तो ज़र्ब हुआ है या तो तकसीम हुआ है। तो पहला नंबर अगर बड़ा है और दूसरा छोटा है और उसका आधा है, तो वहाँ पर तकसीम का अमल करके देखना है। और अगर पहला नंबर छोटा है, यानी अगर पहले 120 आता था और फिर 240 आता था, तो ये इसका डबल है, यानी हमको यहाँ पर क्या करके देखना पड़ेगा, ज़र्ब
2 करके देखना पड़ेगा। तो चढ़ती और उतरती तरतीब के मैंने उसूल आपको बता दिए हैं कि उतरती तरतीब में आपको तक़सीम तफरीक यही करके देखना है और चढ़ती तरतीब में आपको जमा ज़र्ब स्क्वायर और क्यूब ये करके देखना है। तो ये अगर आपको मालूम हो गया तो आप फ़ौरन वही अमल वहाँ पर अपनाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हुआ है, यहाँ पर तक़सीम 2 का उसूल फॉलो किया गया है, जिसके बेस पे हमारा जवाब क्या आता है, यहाँ पर 15 आता है। अब इस सवाल को देखते हैं। 0, 7, 26, 63 और 124। अब ये नंबर के बीच में अगर हम देखेंगे तो इस नंबर के बीच में हम पहले रिलेशन निकालने की, को रिलेट करने की कोशिश करते हैं हर 2 नंबर को। देखिए क्या है, 0 है, 7 है, 26 है, अब यहाँ पर हम देखिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले तो हम 2 नंबर का डिफरेंस मालूम करेंगे। ओके, यहाँ पर ये नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कितने क्रम से बढ़ रहे हैं, कितना उनके बीच में फ़र्क आ रहा है ये देखेंगे। तो देखिए 0 और 7 के बीच में तो 7 का फ़र्क आ रहा है। अब 26 में से 7 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ इनका फ़र्क कितना नज़र आता है हमको, 19। वैसे 19 में से अगर 63 हम निकालते हैं तो मतलब इनका कितना फ़र्क नज़र आता है, 37 और 124 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर हमको ये नज़र आता है 61 का। अब देखिए इनमें कोई भी तरह से किसी तरह से कोई रिलेशन हमको नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर इस तरह से आपको एक बार अमल करने के बाद कोई भी रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं आप सीरीज़ को, तो आप क्या करेंगे, नीचे जो नंबर आए हैं अब इनको को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब 19 में से 7 अगर निकालते हैं तो कितना बचता है यहाँ पर, 12, बराबर 12 का फ़र्क आ गया। अब 37 में से अगर 19 हम निकालते हैं तो कितने का फ़र्क आएगा यहाँ पर, 18 का। अब मैं ऊपर लिख लेती हूँ इसको, ये हमारा 7 का फ़र्क आया था, इनके बीच में 7 का आया था, इनके बीच में किसका फ़र्क आया था, 19 का आया था, इनके बीच में 37 का, और इनके बीच में जो डिफरेंस आया था वो 61 का। अब इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इनका 12 आता है। 37 और 19 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 18 आता है, और इनका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 24 आता है। यानी हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है 19 में 12, 7 में 12 मिलाकर 19 हासिल हो रहा है, 12 में 18 मिलाकर 37 हासिल हो रहा है, 37 में 24 मिलाकर 61 हासिल हो रहा है। यानी ये जो है ये हमको क्या नज़र आ रहे हैं, 6 का टेबल अगर हम देखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। तब हमको क्या करना होगा, 6 पंचे 30 यहाँ पर लेना होगा। यानी अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, प्लस 30 करना होगा। तो प्लस 30 करने के बाद कितना आता है, ये 91 आता है। अब ये जो 91 है, ये 91 कहाँ आ रहा है, ये 91 यहाँ पर आएगा। यानी 124 में 91 प्लस करेंगे जब जवाब आएगा। तो 124 में 91 हम करके देखते हैं। 124 में 91 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 9 और 2, 1 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 2। तो कितना हो रहा है, ये 215। यानी हमारा जवाब क्या आएगा यहाँ पर, 215। तो इस तरह से आपको मल्टीपल करके देखना है, यानी उसके भी नीचे आपको जाना है। किस तरह से कि हमने पहले इनका डिफरेंस निकाले, ओके, इनका डिफरेंस निकालने के बाद जो हासिल आया उनका भी निकाले। जो हासिल आया था वो 7, 19, 37, 61 कुछ इस तरह से आता। अब इनका फ़र्क हमने निकाले, इनका फ़र्क आया था 12, 12 के बाद आया था 18, 18 के बाद आया था 24। तो 24 के बाद क्या आएगा अगला, 30। यानी 30 अगर हम जमा करते हैं 61 में तो 90। लेकिन वो 90 कहाँ पर आ रहा है, वो 90 इस सीरीज़ के लिए आ रहा है, ऊपर आ रहा है। मतलब हमको 124 में 90 ऐड करना होगा, तब जाकर हमारा जवाब आ रहा है यहाँ पर, सॉरी 91 ऐड करना होगा। 61 है ना, तो 91 आएगा, 91 ऐड करना होगा जब जवाब आ रहा है हमारा यहाँ पर 215। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ मल्टीपल सॉल्यूशन भी आपको करके देखने होंगे। लेकिन देखिए अगर जितने भी अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए
तो क्या किए हम लोगों ने, कौन से अमल किए, सिर्फ जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, या तो हमने उनके स्क्वायर निकाले। क्यूब वाला सवाल तो आज हमने एक भी नहीं किए कि जहाँ पर क्यूब की ज़रूरत पड़ी। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में हम लोग और ज़्यादा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल इसका हाई जो रहता है वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग उसकी भी प्रैक्टिस हम आने वाली वीडियो में करेंगे। हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपको आप मोटिवेट हो कि आप भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की नंबर सीरीज़ आ जाए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो रूल मैंने आपको बताई हूँ बस वही रूल आपको अपना कर वहाँ देखना है कि धीरे धीरे नंबर अगर बढ़ रहा है तो जमा करके देखना है। बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीमेंट आपको नज़र आ रहा है तो ज़र्ब करना है, और भी ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आपको स्क्वायर और क्यूब निकाल के देखना है। उसी तरह से अगर धीरे धीरे नंबर कम हो रहा है तो आपको तफरीक करना है, और एकदम से नंबर अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो आपको तकसीम करना है। ओके, तो ये कम और ज़्यादा होने वाले के लिए कुछ रूल थे, कुछ उसूल थे नंबर सीरीज़ के लिए। अगर आप ये अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा नंबर सीरीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इस पर कमांड हासिल होगा। ओके, तो अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।